तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ दमदार वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द ईव ऑफ, इसका मतलब होता है किसी पर्व त्यौहार या फिर हॉलीडे से पहले का दिन या फिर शाम। जैसे कि मैं कहूँ 1 जनवरी का ऑन द ईव ऑफ किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे 31 दिसंबर को 1 जनवरी का ऑन द ईव ऑफ कहेंगे। अगर मैं पूछूं कि 15 अगस्त का ऑन द ईव ऑफ किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे कि 14 अगस्त को 15 अगस्त का ऑन द ईव ऑफ कहा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इवेंट या फिर पर्व त्यौहार या फिर हॉलीडे, उसके पहले वाले दिन या शाम को ऑन द ईव ऑफ कहा जाता है। और यह चीज़ आपको आर्टिकल पढ़ने के दौरान और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है मेक डू विथ, इसका मतलब होता है काम चलाना, गुजर बसर करना। ठीक है, आगे है रिलीज, इसका मतलब होता है स्वाद लेना। उसके बाद है प्रिक, इसका मतलब होता है चुभाना या फिर चुभन, मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है स्टार्टल, इसका मतलब होता है चौंक जाना। उसके बाद है मेले, इसका मतलब होता है हंगामा, अफरा तफरी। एल्यूसिव मतलब हाथ न आने वाला। एल्यूसिव ऐसे चीज़ों को कहेंगे जो आपको मतलब कि समझ में नहीं आए, जिसे आप परिभाषित करना मुश्किल समझे, है ना, या जिसे पाना मुश्किल हो। तो कई तरह के सेंस व्यक्त करते हैं, है ना। और सबका एक मोटा मोटी मीनिंग क्या होता है, हाथ ना आने वाला, ठीक है ना, पकड़ में ना आने वाला। इल्यूसिव ये जो वर्ड है आपको आर्टिकल पढ़ने के दौरान और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है स्टिंग, इसका मतलब होता है डंक मारना, और हम लोग डंक मारने को काटना भी कहते हैं। जैसे कि कोई मधुमक्खी स्टिंग कर देता है, मतलब डंक मार देता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मधुमक्खी काट लिया। ठीक है, उसके बाद है वास्प, इसका मतलब होता है बिरहनी, है ना। देखिए वास्प होता क्या है इसको आप समझ लीजिए, कारण कि वास्प को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। तो मिठाई की दुकान पर मिठाई पर जो मंडराता हुआ जो वो मतलब कि इंसेक्ट होता है ना, लाल पीले रंग का रहता है, उसे ही वास्प कहा जाता है। तो कहीं इसको बिरहनी कहा जाता है, कहीं ततैया कहा जाता है, कहीं पर हड्डा कहा जाता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वास्प को आपकी भाषा में आपके यहाँ क्या कहा जाता है। उसके बाद है बम्बल बी, इसका अर्थ होता है भंवरा, मतलब भौरा, है ना। तो यह हिंदी तो हर जगह चलता है, इसीलिए ये सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ मतलब कि ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं, तो इसलिए उसको समझना मुश्किल होता है। जैसे कि जो वास्प है, इसका कई तरह का नाम है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन बम्बल भी है जिसका हिंदी भौरा होता है, भंवरा होता है। ये हर जगह आपको मतलब सुनने को मिलता है, इसलिए इसको समझना आसान होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ऑन द ईव ऑफ आवर डिपार्चर फ्रॉम केन्या। एक नया वर्ड हो सकता है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा हो, डिपार्चर, इसका मतलब होता है प्रस्थान। ठीक है, और केन्या देश का नाम है, आप लोगों को पता ही है। तो क्या कह रहा है, केन्या से हमारे प्रस्थान के मतलब कि पहले वाले दिन, मतलब कि जिस दिन हम लोग मतलब कि केन्या से प्रस्थान करने वाले थे, उसके एक दिन पहले की बात है। ठीक है ना। वी वर हैविंग लंच एट द मारा सोपा लॉज, तो हम लोग लंच कर रहे थे मारा सोपा लॉज में। ठीक है ना।
अब देखिए, ये जो मारा सोपा लॉज है एक होटल का नाम है ना। तो यह प्रॉपर नाउन है। तो सेंटेंस के बीच में या अंत में अगर कैपिटल लेटर से लिखा हुआ कोई सिंगल वर्ड आए या फिर एक से अधिक मतलब कि वर्ड्स आए एक साथ, तो आप समझ लेना कि वह किसी न किसी चीज़ का नाम है ना। उसका हिंदी नहीं होता है ना। उस नाम का कहीं भी हिंदी नहीं होता है, या फिर किसी भाषा में उसका अर्थ नहीं निकाला जाता है। नाम है तो नाम है। तो यहाँ पर वही बात है, मारा सोपा लॉज, तो यह एक होटल का नाम है ना। आई क्या कह रहा है कि डीप इन द विल्डरनेस ऑफ द मसाई मारा। मसाई मारा भी क्या है, तो देखिए कैपिटल लेटर से लिखे हुए दो वर्ड्स है ना, और दोनों मतलब कि एक ही चीज़ का नाम है। और मसाई मारा जो है जगह है केन्या में, है ना। तो अगर कोई वर्ड सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है ना। जैसा कि ऑन है, तो ऑन सेंटेंस के शुरू में आया है और इसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है। ठीक है ना। तो ये तो नियम है सेंटेंस लिखने के लिए, आप लोग जानते हैं इस बेसिक नियम को। लेकिन अगर सेंटेंस के शुरू के अलावे कोई वर्ड अंत में आ जाए या बीच में आए और कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ हो, तब आप समझ लेना कि उसका अर्थ नहीं लगाना है, वो किसी न किसी चीज़ का नाम है ना। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, किसी का भी व्यक्तिगत नाम है ना। प्रॉपर नेम है और उसका अर्थ लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। एक ग्रामर का पॉइंट है, ठीक है। और एक बात और है आपको यहाँ पर ध्यान देने वाला, हैव खाने पीने की चीज़ों को मतलब कि बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कहेंगे आई एम हैविंग एन आइसक्रीम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान देना होगा, फिर मतलब कि आसानी से सारी बातें आपको समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर शायद मतलब क्लियर नहीं कर पाए थे, ये है डीप इन द विल्डरनेस ऑफ मसाई मारा, है ना। तो मसाई मारा का जो घना जंगल है उसके भीतर, है ना। यहाँ पर जो है विल्डरनेस मतलब घना जंगल होता है, वीरान, है ना, जंगल। तो उसके भीतर, डीप कहने मतलब भीतर, जैसे कि दिल्ली की बात करें तो डीप इन दिल्ली अगर कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली में एकदम भीतर, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के बॉर्डर पर, है ना। तो वहीं पर ये मारा सोपा लॉज है, वहीं पर हम लोग क्या कर रहे थे, तो लंच कर रहे थे। मतलब कि हमारे केन्या से प्रस्थान के पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ को क्या कहा था, पूर्व संध्या, मतलब कि किसी घटना या फिर आप कह सकते हैं कि पर्व त्यौहार या हॉलीडे से पहले का दिन या फिर शाम को ऑन द ईव ऑफ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आई वॉज रिलीजिंग सूप। तो क्या कह रहा है कि मैं सूप का स्वाद ले रहा था। वेन जब, आई सडनली फील्ड, मैंने अचानक महसूस किया। और नीडल प्रिक मतलब एक सुई का चुभन, ऑन माई फार्म अपने हथेली पर। सो शार्प वाज द पेन मतलब इतना तेज दर्द था, डैट कि आई लेट आउट मतलब होगा निकालना, कि मैंने निकाला। अलाउड आउच, एक जोरदार आउच मतलब कि अपने मुंह से निकाला, है ना। आउच जो होता है एक जो आपका पेन का जो मतलब कि फीलिंग होता है उसको व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हैं, आउच का प्रयोग करते हैं। कॉजिंग हेड्स टू टर्न, और इसकी वजह से क्या हुआ, तो आसपास बैठे हुए लोग क्या हुए, तो मुड़ गए मेरी तरफ, है ना। हेड कहने का मतलब क्या है, लोगों के बारे में यहाँ प्रयोग किया गया है। लेकिन लोगों का गर्दन क्या हुआ, मेरी तरफ मुड़ गया। कोई आवाज़ होता है अचानक से तो क्या होता है कि लोग मुड़ जाते हैं, देखने लगते हैं, वही सेंस है यहाँ पर, है ना। उस आदमी के अपने गर्दन की बात नहीं हो रही है ना। उसके अपने गर्दन की बात होती तो सिंगुलर होता है, हेड होता है। एक आदमी का बहुत सारा गर्दन थोड़ी होता है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि आसपास बैठे लोगों का गर्दन जो है घूम गया उसकी ओर, जो आवाज़ दिया आउच का उसकी ओर, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, ए स्पून फेल मतलब एक चम्मच गिरा। माई वाइफ एंड किड्स लुक्ड स्टार्टल्ड मतलब मेरी पत्नी और बच्चे चौंका हुआ दिखे। एंड टू वेटर्स रश टुवार्ड्स मी, और दो वेटर्स मेरे तरफ
तेज़ी से दौड़े। रश मतलब होता है तेज़ी से जाना या ले जाना, ठीक है। आई क्या करा, आई सून रियलाइज, मैंने तुरंत महसूस किया, आई हैड बिन स्टंग बाई अ बी, मैं एक मधुमक्खी के द्वारा काट लिया गया था, है ना। पैसिव में है सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट के पैसिव में है। आगे देखिए क्या कर रहा है, इन द मेले मतलब उस अफरा तफरी में, उस हंगामा में, एडवाइस के मतलब सलाह आए, थिक एंड फास्ट, इसका अर्थ होता है तेज़ी से तथा बड़ी संख्या में। तो सलाह तेज़ी से और बड़ी संख्या में आए। सी इफ़ द स्टिंगर इज इन L1, एल मतलब होता है चिल्लाना। तो एक आदमी चिल्लाया कि देखना कि क्या स्टिंगर जो है अंदर ही है ना। स्टिंगर कहने मतलब ये होता है स्टिंग करने वाला जो बॉडी का पार्ट होता है कीड़ों का, है ना। जैसे कि मधुमक्खी है तो उसका एक स्टिंगर होता है जिसको स्टिंग भी कहा जाता है ना। स्टिंग या स्टिंगर दोनों कहा जाता है। स्टिंग मतलब डंक मारना भी होता है, मतलब वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है और नाउन के रूप में भी, है ना। तो वो क्या होता है, डंक मारने के बाद टूट जाता है, मतलब स्किन के अंदर ही मतलब कि टूट के रह जाता है, उसको ही स्टिंगर कहा जाता है। आई क्या कहता है, डोंट पुल इट आउट विथ योर नेल्स, मतलब इसको मतलब स्टिंगर को अपने नाखूनों से मत खींचो। स्क्रैप इट अवे, स्क्रैप मतलब होता है रगड़ कर साफ करना या फिर खरोचना। तो कहा कि इसको क्या करो, स्टिंगर को अगर है तो उसको क्या करो, रगड़ कर साफ करो। सजेस्टेड अनदर, अन्य ने क्या किया तो सलाह दिया। वॉज इट अ वॉस्प और अ बम्बल बी, आस्क्ड अ थर्ड वन, और तीसरे आदमी ने कहा पूछा कि वो मतलब कि क्या था, एक बिरनी था या फिर एक भौरा था, ठीक है। आई क्या कर रहा है, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से। देयर वॉज नो स्टिंगर लॉस्ट इन माई स्किन, मतलब कि कोई जो है स्टिंगर ठहरा हुआ नहीं था, मतलब नहीं था मेरे स्किन में, है ना। लॉज मतलब ठहरना भी होता है, ठहराना भी होता है, लेकिन यहाँ पर होने की बात है, मतलब कि उपस्थित होना, है ना। तो कोई भी मतलब कि स्टिंगर नहीं था मेरे स्किन में। एंड द बी वॉज नो वेयर टू बी सीन, और मधुमक्खी कहीं भी दिखाई देने वाला नहीं था, मतलब उसे देखना असंभव था। नो वेयर टू बी सीन का मतलब जिसे देखना असंभव हो। आई क्या करा, अमीर द बज मतलब उस हलचल के बीच, द वेट्रेस रैप्ड एन आइस पैक अराउंड माई पाम, तो वेट्रेस ने क्या की तो मेरे पाम मतलब हथेली के अराउंड एक आइस पैक को लपेट दी। रैप मतलब लपेटना होता है। यू विल बी फाइन, आप ठीक हो जाएंगे। इट हैपेंस ऑफन हियर, यह यहाँ अक्सर होता है। सी स्माइल, वह मुस्कुराई। एंड हेल्प्ड अस, और हमें मदद की। मूव टू अनदर टेबल अवे फ्रॉम द विंडो, मतलब कि दूसरे टेबल पर मतलब मूव करने के लिए खिड़की से दूर, मतलब वो आदमी खिड़की के पास टेबल पर बैठा था तो वहाँ से वो मतलब कि मूव किया खिड़की से जो दूर जो टेबल था वहाँ, और इस चीज़ में उसको उस वेट्रेस ने क्या की तो मदद की। वही हो रहा है। आई क्या कर रहा है, आई स्टोल अ ग्लांस अराउंड एंड एम्ब्रेसिंगली इनफ। स्टील अ ग्लांस मतलब होता है झट से देख लेना, खास करके ऐसे जैसे कोई देख नहीं पावे आपको कि आप कहीं देख रहे थे, उस तरीके से। और एम्ब्रेसिंगली मतलब कि लज्जाजनक तरीके से। तो कह रहा है कि मैंने क्या किया, आसपास झट से देखा और लज्जाजनक तरीके से। सम पीपल वर आइंग मी अमेजिंगली, अमेजिंगली मतलब कि इन अ फनी वे, है ना। तो कह रहा है कुछ लोग मुझे तार रहे थे अमेजिंगली, है ना, फनी वे में। देखिए आई मतलब यहाँ पर होगा तारना। आई मतलब आँख होता है और आई मतलब तारना भी होता है ना। तो यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, आईएनजी भी लगा हुआ है। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों का। आई क्या कह रहा है, इट सर्टेनली वाज नॉट अ फिटिंग फिनाली, इसको फिनाली या फिर फिनाली पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है अंतिम भाग या फिर समापन। कोई भी कंपटीशन वगैरह होता है तो उसका एक फिनाली होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है उसका फिनाल, है ना, फिनाली होता है। इसको फिनाली पढ़ा जाता है या फिर फिनाली। कह रहा है कि यह निश्चित तौर पर नहीं था एक उचित मतलब कि समापन टू आवर हॉलीडे, यानी कि हमारी छुट्टी का, मतलब हम लोग तो अब छुट्टी
ख़त्म ही करने वाले थे और छुट्टी ख़त्म होने से पहले ऐसा हो गया, तो एक तो उचित फिनैली नहीं कहा जा सकता है, यही सेंस हो रहा है। एंड आई कुड नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी, है ना, फॉर द लाइफ ऑफ मी कहने का मतलब हुआ कि जितना हो सके उतना कोशिश करना, है ना। तो कह रहा है कि और मैं, फ़ायदा मतलब होता है था लेना, और मैं था नहीं ले सका, जितना भी कोशिश कर सका लेकिन था नहीं ले सका, है ना, मतलब जितना भी कोशिश किया लेकिन था नहीं ले सका। वाई द बी सिंगल्ड मी आउट, देखिए सिंगल आउट मतलब होता है चुनना। तो कह रहा है कि मैं था नहीं ले सका कि उस मधुमक्खी ने क्यों मुझे चुना, फ्रॉम सो मेनी मतलब उतने लोगों में से, एट द रेस्टोरेंट उस रेस्टोरेंट में मतलब उतने सारे लोग थे, लेकिन मुझे क्यों चुना, मैं इसका था नहीं ले सका, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, बारिंग दिस इंसिडेंट, बारिंग मतलब को छोड़कर, मतलब इस घटना को छोड़कर, आवर गेम ड्राइव्स वर एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, तो हमारा जो गेम ड्राइव जो था थे वो क्या थे, तो एक उत्साहजनक, है ना, अनुभव था। अब देखिए गेम ड्राइव कहने का मतलब हुआ किसी जर्नी या ट्रिप का भाग, है ना। तो हमारी जर्नी के जितने भी भाग थे तो सब क्या थे, तो सबका एक क्या था, उत्साहजनक अनुभव था, है ना, सिवाय इस घटना को छोड़कर। आई क्या करा है, फ्रॉम आवर एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब ऊंचा, ओपन टॉप व्हीकल मतलब कि खुली छत वाला वाहन, तो हमारे अपने ऊंचे खुली छत वाले वाहनों से वी वॉच्ड हमने देखा, फैमिलीज ऑफ लायंस रिलैक्सिंग मतलब कि शेरों के परिवार को रिलैक्स करते हुए, एंड स्कोर्स ऑफ विल्ड बिस्ट ग्रेजिंग, और अनेक विल्ड बिस्ट को चरते हुए। देखिए विल्ड बिस्ट जो होता है हिरन के ही प्रजाति का होता है, कई प्रजाति का हिरन होता है, तो यह बड़ा होता है ना, और इसका जो सिंग होता है वो थोड़ा कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ रहता है, अलग अलग प्रजाति का है। आई क्या करा है, स्कोर्स मतलब क्या होता है, तो मेनी मतलब अनेक। आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, वी लेट अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्रॉस आवर पाथ, तो हमने क्या किया, तो हाथियों के झुंड को अपने रास्ते से पार होने दिया, है ना, मतलब झुंड जा रहा था हाथियों का, तो हम लोग क्या हुआ, रुक गया और वो सब जो हाथी का झुंड था वो पार हुआ, है ना। आई क्या, एंजॉयड द साइट ऑफ राइनोज एंड हिप्पोज सबमर्ज्ड इन अ लेक, राइनो मतलब गैंडा होता है और हिप्पो मतलब दरियाई घोड़ा होता है। तो कह रहा है कि गैंडो और दरियाई घोड़ों को मतलब कि झील में डुबकी लगाए हुए जो दृश्य था उसको क्या किया, तो एंजॉय किया, है ना। दो चीज़ों का बात किया, पहले राइनो का बात किया फिर हिप्पोज का बात किया गया है। तो राइनो का जो दृश्य था उसको भी, उसका भी लुत्फ उठाया, और जो हिप्पोज जो थे झील में मतलब डुबकी लगाए थे उसका भी लुत्फ उठाया। आई क्या अगर फीड जिराफ्स, फिर मतलब खिलाना होता है तो फीड का ही फीड हो गया, जिराफ्स को खिलाया एट अ पार्क, एक पार्क में। लाफ्ट एट वर्थ हॉग्स, वर्थ हॉग मतलब क्या होता है, जंगली सुअर, और इसका हाथी की तरह सफ़ेद सफ़ेद दांत होता है ना, रनिंग, तो हंसा किस चीज़ पर, तो वर्थ हॉग्स को दौड़ते हुए देख करके। आई क्या करें, एडमायर्ड जेबराज करेसिंग ईच अदर, प्रशंसा किया जेबरा सबका, मतलब एक दूसरे का मतलब कि प्यार से सहलाते हुए, प्यार से स्पर्श करते हुए, करेस मतलब तो प्यार से छूना या फिर प्यार से सहलाना, एंड मच मोर, और बहुत सारी चीज़ें, है ना। ओनली लेपर्ड्स रिमेन एल्यूसिव, सिर्फ किस मतलब कि कौन पकड़ में नहीं है, मतलब किसको हम लोग देख नहीं पाए, तो लेपर्ड्स यानी कि चीते को हम लोग देख नहीं पाए, एल्यूसिव रहा यानी कि देख नहीं पाए, यही सेंस हो रहा है यहाँ पर। आई क्या करा, वी ऑल्सो टूक इन, देखिए टेक इन मतलब होता है देखने जाना, और टेक इन मतलब शामिल करना भी होता है, तो यहाँ पर देखने जाने का सेंस है, तो हम लोग देखने गए इंचेंटिंग व्यूज ऑफ माउंट किलिमंजारो, है ना, मोहक मन मोह लेने वाला, मनोहर यानी कि मनोहर जो मोहक जो दृश्य था, दृश्य माउंट ऑफ किलिमंजारो का, उसे भी हम लोग क्या किए, तो देखने गए। एंड द ग्रेट रिफ्ट वैली, और ग्रेट रिफ्ट वैली को भी देखने गए। स्लेप्ट इन टेंटेड कैंप्स, और टेंट वाले कैंप्स में सोया। डांस्ड एंड सैंग मतलब कि नाचा और गाया विथ द मसाई, मसाई जनजाति है तो मसाई जनजाति के साथ क्या किया, तो नाचा और गाया। लर्नड स्वाहिली वर्ड्स, स्वाहिली एक लैंग्वेज है, स्वाहिली वर्ड्स सीखे। एंड सैम्पल्ड, सैम्पल का अर्थ यहाँ पर है खा करके देखना मतलब चखना, और खा करके देखा क्रोकोडाइल एंड ऑस्ट्रिच मीट, यानी क्रोकोडाइल और ऑस्ट्रिच के मीट को। एज वेल एज साथ ही साथ सम
एनिमल पार्ट्स डैट आर डिस्कम्फिटिंग टू मेंशन। साथ ही साथ कुछ ऐसे एनिमल पार्ट्स को भी खा करके देखा जिसका जिक्र करना डिस्कम्फिटिंग है ना। आई क्या कह रहा है, द सफारी टॉट अस अ फ्यू थिंग्स अबाउट द जिराफ्स लॉन्ग टंग। तो सफारी ने हमें क्या किया, तो सिखाया कुछ चीज़ें जिराफ के लंबे जीभ के संबंध में, एंड द वे इट वॉक्स, और जिस तरीके से वो चलता है उसके संबंध में। द जेबराज स्ट्राइप्स, यानी जेबरा का जो पट्टी होता है शरीर पर धारी होता है उसके बारे में। द रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का रिप्रोडक्शन और आचरण है उसके बारे में। एंड गजेलेज, गजेल मतलब क्या होता है, ये भी जो है हिरन का ही प्रजाति होता है लेकिन ये छोटा होता है ना, तो इसके बारे में भी जानकारी मिला। एंड द विल्ड बीस्ट माइग्रेशन, और गजेल और जो विल्ड बीस्ट का जो माइग्रेशन वो सब के बारे में हमें जानकारी मिला। यही सेंस हो रहा है। आई क्या करा है, इक्वली बराबर तौर पर। इट वाज अबाउट सर्वाइवल स्किल्स, तो ये सब क्या था, तो सर्वाइवल स्किल्स था। लिविंग पीसफुली एंड इन हारमोनी, मतलब कि शांतिपूर्वक से रहना और मेल जोल से रहना विथ नेचर, यानी प्रकृति के साथ, एंड फेलो क्रिएचर्स, और प्रकृति और साथ के जीव जंतुओं के साथ। आई क्या करा, द मसाई इंस्पायर्ड अस विथ देयर सिंपल लाइफ स्टाइल। तो मसाई लोगों ने हमें प्रेरित किया अपने सादा जीवन शैली से। मेकिंग डू विथ वॉट एवर इज एवलर, मतलब कि गुजर बसर करना, काम चलाना, जो कुछ भी उपलब्ध है उससे अराउंड दे, मतलब उनके आसपास। एंड एट, और फिर भी लिविंग विथ डिग्निटी, यानी प्रतिष्ठा के साथ रहना, इज्जत के साथ रहना। यूनिटी यानी एकजुटता के साथ रहना। एंड कंटेंटमेंट, और संतुष्टि के साथ रहना। ठीक है। आई क्या करा, अ टाइमली लेसन केम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ केनियन सिंगर्स। तो एक सही समय का मतलब कि सबक आया किस, तो जो केन्या के जो सिंगर्स थे वो का एक ग्रुप था उसकी तरफ से। हु इंटरटेन्ड अस, जिन लोगों ने क्या किया, तो उस जिसने, यानी जिस ग्रुप ने हमें क्या किया, तो मनोरंजन किया। विथ सॉन्ग्स अबाउट द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के बारे में गीत से हमें क्या किया, एंटरटेन किया। आई क्या करा, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज आई टूक होम, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो संदेश जो है मैं घर लाया वाज, वह क्या था, द ऑफ्ट रिपीटेड। ऑफ्ट जो है ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है ना। उस ऑफन को ऑफ्टेन भी पढ़ा जाता है और ऑफन भी पढ़ा जाता है ना। तो जो अक्सर रिपीट किया जाता है स्वाहिली किया जाने वाला क्या है, तो स्वाहिली फ्रेज है ना, हकुना मटाटा है ना। आई क्या करें, विच टॉट, जिसने मुझे सिखाया टू बी हैप्पी, यानी खुश रहने का। एंड फॉरगेट ऑल माई वॉरीज फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज, और सारी चीज़ों को दिन के बाकी के लिए छोड़ देने के लिए, बाकी दिन के लिए छोड़ देने के लिए। इंक्लूडिंग माई फर्स्ट बी स्टिंग, जिसमें मेरा पहला जो बी स्टिंग था, मधुमक्खी द्वारा काटा जाना था, वो भी था, है ना। अगर ये चीज़ मैं नहीं सीखता हकुना मटाटा, तो मैं उस मतलब कि बी स्टिंग के बारे में ही सोचता रह जाता। लेकिन इस फ्रेज़ ने मुझे क्या किया, उस चीज़ को भुलवा दिया। यही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।